अब कुछ मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं रामपुर में वोट देकर, जरा इनसे समझते हैं क्या सोचकर वोट दिया। एक मिनट, महिलाओं को बात करना चाहिए, चूँकि आप लोग वोट दे के आए हो, लोकतंत्र में आपके वोट का अधिकार है, तो आपको अपनी बात भी करनी चाहिए कि आप कैसी सरकार चाहते हो। तो मैं मीडिया से हूँ, पत्रकार हूँ। बेटा आप भी आ जाओ, आप आ जाओ, साइड में आ जाओ, थोड़ा सा साइड में आओ, साइड में अपनी बात कहो जो आपके मन में है, जो आप सोचते हो। किसकी सरकार चाहते हो आप? सर सरकार ऐसी बने जो सबको समान समझे। हाँ। और ना कि ये कि ये धर्म, ये गुंडागर्द लोग हैं और ये जो हैं सही लोग हैं। हाँ। भारत हमेशा धर्मनिरपेक्ष रहा है, तो इसे धर्मनिरपेक्ष ही रहना चाहिए। हाँ। इसको हमें इसलिए हमें बदलना है, तो हमें समाजवादी की सरकार चाहिए। बहुत अपने धर्मनिरपेक्षता की बात की, अच्छी बात है। आप रुकना भी। क्या नाम है आपका? नाम पूछ सकते हैं? मेरा नाम अजीमा बशीर। तो आप क्या करते हो? कुछ मैं हाँ बिजनेस करती हूँ। बिजनेस करते हो। आपका क्या सोच के आपने वोट दिया? क्या कैसी सरकार चाहते हो आप? हम सपा सरकार चाहते हैं। क्यों सपा सरकार चाहते हो? वो सबको समान समझती है। यहाँ हाँ। गुंडागर्दी चल रही है, इसलिए। तो एक मिनट बेटा, एक मिनट बोलना जरूरी है। आप लोग ऐसे बोलने से कैसे बचोगे? आप वोट दे रहे हो, तो आपको लगता है कि जैसे इस सरकार में कुछ असमानता है? जी बिल्कुल। क्या असमानता है? जैसे लोगों को ना सिर्फ एक तरफा देखा जा रहा है, एक पक्ष को आप दुश्मन और वो समझ रहे हो, दूसरे पक्ष को आप अपना समझ रहे हो, लेकिन हमेशा भारत एक रहा है, तो उसे एक बना कर रखना चाहिए। और ये सपा सरकार में हुआ था और अब नहीं है। अब लोग जो हैं डर के जी रहे हैं, मुकदमे हो रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, जबकि हम प्रशासन हमारा साथ दे। प्रशासन ही ऐसा लग रहा है कि बस प्रशासन से हमको डर लगता है। अच्छा। रामपुर का यह हाल है कि हम प्रशासन से डरते हैं। अच्छा जी, ऐसा हिंदू क्यों? मुस्लिम में डर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक है अभी भी। प्रशासन से डर है सबको। आप पहले चलो, आप रुकना, अभी जाना नहीं है। हाँ, आप क्या सोच के आपने वोट किया? जी मैंने सोच के वोट करा है कि आजम खान से अच्छी सरकार कोई ला नहीं सकता। हाँ। और जितना प्यार रामपुर को उन्होंने दिया है, शायद किसी ने दिया होगा, और उनसे ज़्यादा प्यार हमें कोई कर ही नहीं सकता। आजम खान यहाँ से लगातार 9 बार विधायक रहे हैं, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं, जेल में हैं, और तमाम तरह के आरोप आजम खान पर 100 से अधिक मुकदमे योगी सरकार की तरफ से उनके खिलाफ चल रहे हैं और ज़मानत नहीं मिली। और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता मोदी, योगी से लेकर अमित शाह तक लगातार आजम खान को ही टारगेट कर रहे हैं। यूपी के चुनाव में दूसरे दौर में आजम खान की ये सीट बहुत अहम है, जहाँ मैं हूँ रामपुर में, पीछे है इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज। तो आपको क्यों लगता है कि आजम खान को जीतना चाहिए? पिछली सरकार, इस सरकार में क्या फ़र्क है? फ़र्क तो बहुत है, लेकिन महिलाओं की नहीं, सरकार में बहुत कुछ बात कर रहा हूँ महिलाओं हुआ से। है। हाँ। चलो बेटा इधर आ जाइए, इधर आइए। अब देखिए सारी महिलाएं यहाँ, मुस्लिम महिलाएं जुट गई हैं। हाँ, क्या फ़र्क है बताइए? फ़र्क ये है कि मतलब हिंदू मुस्लिम में सब, मतलब भाजपा की सरकार में इतना है कि हिंदुओं को ज़्यादा माना है, मुसलमानों में फ़र्क दिखाया है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सब बराबर होना चाहिए। उनकी नहीं वोटिंग करें तो सिर्फ हिंदू आगे नहीं आते हैं, ना ही मुसलमान आते हैं। उनकी नहीं बराबर होना चाहिए सब। उनकी नहीं, सब जितनी भी पब्लिक है और जितने लोग हैं, उनकी नहीं मान्यता एक होनी चाहिए, ना कि अलग अलग। अगर वो ऐसा मानते या सोचेंगे तो इस वजह से उनको, लोगों को ही सोचना नहीं पड़ेगा कि हम अपने ही आपको वोट करें, जैसे आजम खां या मुसलमानों को। तो अगर वो जात पात का फ़र्क करेंगे तो जाहिर सी बात है लोग अपने आप में ही चुनेंगे। बेटा आपको ऐसा लगता है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है, या किसी धर्म विशेष के लोगों को तवज्जो नहीं मिल रहा, ऐसा लगता है? जी बहुत बार लगा है, सब जानते हैं, लगने की वाली बात क्या है, सब जानते हैं बस। क्यों लग रहा है ऐसा, बताओ। जैसे समझना चाहते हैं, आपकी फीलिंग जरा समझना चाहते हैं कि ये फीलिंग क्यों आ रही, क्या देखकर क्या हो रहा है जिससे आपको ये फीलिंग आ रही है? बाकी सब पब्लिक जानती है, और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। हाँ चलो, आपने क्या सोच के वोट किया है? मैंने क्या सोच के, हाँ, अब चलिए इधर आते हैं। आप यहीं रुको बेटा, इधर आइए, इधर आइए। 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। आपने क्या सोचकर वोट किया है? हमारे रामपुर की शान है वो आजम खां। हाँ। हम उन्हीं के साथ हैं, उन्हीं के साथ। अरे भाई जाओ। हाँ। कुछ नहीं पता है। हाँ हाँ। उनके साथ हमें सबको रहना चाहिए। हाँ। मिलजुल कर रहना चाहिए हम सबको। और बस में हम वो मुसलमान हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए। वो हमारे कौम के हैं, और हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं, सब सिख ईसाई, हाँ। सब आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। लेकिन ये बताओ, आपके लिए चुनाव का मुद्दा सिर्फ आजम खान है या कुछ और है?
आजम खान मुद्दा नहीं हाँ? है, यहाँ हम सबके लिए लड़ने आए हैं मुकदमे। हाँ। यहाँ जो सब वोट डाले हमारे लिए, हैं सब भाई पूरी हैं। यूपी पूरी इंडिया के लिए वोट डाल रहे हैं। हम बदलाव चाहते हैं क्योंकि यहाँ मुकदमे अब इनको भी मुकदमे सीट सब पे मिलना हो रहे चाहिए, हैं, एक एक इनको धोखाधड़ी के मुकदमे हो रहे हैं, विकास का कोई नाम नहीं है, चेकिंग का वो हाल है कि लोगों का जीना हराम कर रखा है, महंगाई इतनी कि बढ़ बस चुकी महंगाई है। इतनी बढ़ चुकी है कि बस बता नहीं सकते। इसलिए भाई बदलाव जरूरी है। बेरोजगारी सब सरकार हो गई अपने है, अपने सब- बदलाव ला नहीं रही है, तो हमें सरकार बदलनी पड़ेगी, हम सबको एक होना पड़ेगा। बेरोजगारी हो गई है बहुत ज्यादा रामपुर में और हर जगह। अब ये बताओ, एक मिनट आपसे भी बात करूंगा, जाना मत। और इस बीच कुछ और महिलाएं जुट गई हैं। मैं हूं रामपुर में डिग्री कॉलेज के पास। वोटिंग करके जो महिलाएं आ रही हैं, मुस्लिम महिलाएं खास तौर से, मैं उनसे बात करना चाहता हूं। आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग जरा इधर आ जाओ, आपकी बात आनी चाहिए, क्योंकि आप इस देश के नागरिक हो, वोट देकर आ रहे हो तो अपनी बात करो। ये बताओ, फिर यहाँ रामपुर में नवाब खानदान के नावेद मियाँ भी चुनाव लड़ रहे हैं आजम खान के सामने, और उसके अलावा बीजेपी के भी हैं। तो नवाब मियाँ और आजम खान में दोनों मुस्लिम हैं, वो नवाब हैं, ये आजम खान हैं, ये 9 बार जीते, वो भी 5 बार विधायक रहे। दिल की मर्जी है, दिल का सौदा है अपने। दिल का जिसने सौदा है। विकास किया हम उसे वोट देंगे। आजम खान ने बहुत विकास किया है। आजम उन्होंने खान काम भी कुछ नहीं कहा ना, नवेद मियां ने, आजम खान ने सब कुछ करा है, बहुत कुछ करा है सबके लिए। रामपुर को जाना हम लोग जाता है, के ना लिए कि हैं। एक एक करके आजम रामपुर आजम खान के नाम से एक एक करके वो जीतने के बाद नवेद मियां लंदन चले जाते हैं। आजम खान ने सबके लिए सब कुछ करा है और लोग एहसान माने उनका। एक मिनट, आप कान में क्यों बोल और रहे हो? आजम खान हमारे बीच में रहते हैं, भाई मेरा भाई बोलने दो ना, मुझे भाई। पता नहीं है ना, हाँ। तो बता देगा क्या हुआ तो अच्छा, मुझे। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, की कोई एक बात पार्टी का है, वो तो आप देखिए बीजेपी से वो वहाँ जब से इलेक्शन होता है जब ही नवेद मियां दिखते हैं, उसके अलावा दिखते नहीं है नवेद मियां। अच्छा, ये बताओ, जैसे एक बच्ची थी अभी, उसने कहा, आपने भी कहा शुरू में कि हिंदू मुसलमान का फर्क महसूस करते हैं इस सरकार में। नहीं, इस सरकार में, सरकार की बात करो, जो उस लड़की ने कहा, क्या ऐसा कुछ फर्क महसूस हुआ है? कुछ ऐसा लग रहा है हिंदू मुसलमान हो गया कुछ सालों में? हमारे नहीं। लिए नहीं है। हमारी सब बराबर, हमारी ज्यादातर दोस्त हिंदू नहीं, आपके लिए नहीं, सिस्टम कुछ ऐसा कर रहा है, सरकार ऐसा। सिस्टम बना मैं रहे हैं, उसकी लेकिन बात हम कर नहीं रहा हूँ, बना मैं रहे। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, नहीं, मैं सही कह कह रहा रहे हूँ हैं क्या ऐसा फीलिंग आया है जैसे उस बच्ची ने सिर्फ कहा? सरकार का सोच है कि हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम नहीं है कहीं, और ये प्रशासन का जोर है कि हिंदू मुस्लिम हो। आप देखिए पूरे रामपुर में प्रशासन ज्यादा हावी है, ना कि हिंदू मुस्लिम। सब साथ में होंगे, अभी भी आप देख लीजिए, हिंदू भी होंगे, मुस्लिम भी यहाँ खड़े होंगे। कोई नहीं है, प्रशासन माहौल बना रहा है, सरकार माहौल बना रही है। अब बनाने पे हम लोग इसमें के नहीं है, हम लेकिन हमारे लिए सब बराबर है। और यहाँ हमेशा एकता का प्रतीक रहा है। आपने कभी हिंदू मुस्लिम में होते हुए नहीं देखा होगा, ना होगा इंशाल्लाह। इनकी पूरी कोशिश रहेगी कि हम कराएं, लेकिन ऐसा नहीं होगा, सब एक जैसे हैं। अब एक मिनट जाना मत, ताली मत बजाओ। बेटा, आपने भी वोट दे दिया, तो आप किसकी सरकार चाहते हो? क्या सोच के वोट दिया? वोट देते वक्त आपके जहन में क्या था? हम बदलाव चाहते हैं, बदलाव चाहते हो, तो बदलाव में क्या चाहते हो? यही ये बेरोजगारी है, हाँ। ये विकास चाहिए हमें। बदलाव क्यों चाहते हो? क्या ऐसा है जो ठीक नहीं लगता है आपको, जिसकी वजह से आप बदलाव चाहते ये हो? तो आप खुद ही जानते हैं कि नहीं, क्या आप हुआ मतदाता है। हो ना, इसलिए मैं तो अपनी बात अपने वीडियो में कहता रहता हूँ। जो लोग मुझे जानते हैं वो मेरे वीडियो से मुझे जानते हैं, मेरी राय। माहौल को देखिए, माहौल हैं? हाँ जी, हाँ जी, बहुत शुक्रिया आपका। जी, इस माहौल को देखते हुए हम हाँ, बदलाव चाहते हैं। अब देखिए, ये बच्ची कम बोल रही है, लेकिन जैसे इसने कहा इस माहौल को कोई हमें पता है ना, ये बहुत डरी हुई है, ये भुगत चुकी है, ये पूरा माहौल भुगत चुकी है। यहाँ जो रामपुर में दहशतगर्द वाला माहौल रहा है पूरे प्रशासन का, ये उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट इनका उसमें भुगतने में रहा है। अच्छा, तो जैसे क्या आपके साथ व्यक्तिगत, आप इनका माहौल देख लीजिए कि बोलते हुए डर रहे हैं आपके सामने। तो ये क्या माहौल है जो कह रही हैं कि बदलाव चाहते हैं? जरा समझना चाहते हैं, आप बोलोगे तब समझ में आएगी बात, लोगों को समझ में आनी चाहिए। बोल दिया हमने, जो हमें दिल बोलना की बात था, जुबान पे आनी चाहिए। हमने जो दिल की बात थी हमने कह दी, बोल दिया हमने। आ रहे हैं। तो हाँ, जरा इधर भी आ गई हैं कुछ महिलाएं। एक मिनट जरा आने दीजिए, आप आगे आइए, 5 मिनट रुकिएगा, आग्रह है आपसे। और 5 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ। क्या सोच के वोट किया आपने? विकास के नाम पे दे रहे हैं। हाँ बेटा, आप हट जाओ, बच्चे हट जाओ थोड़ा। हाँ, बेटा आप भी वोट किया आपने? वोटर हो आप? नहीं हो, चलो आगे। हाँ, तो विकास के नाम पे कौन करेगा विकास? विकास समाजवादी ये सरकार करेगी। और ये योगी तो कह रहे हैं बहुत विकास कर रहे हैं। अरे उन्होंने तो बस अपना विकास करा है, कुछ नहीं करा है। अच्छा मुसलमान हिंदू करते रहते हैं, कुछ नहीं करते हैं वो बस। अच्छा, उसके अलावा बस अपना विकास कर रहे हैं। हर तरह से सताया जा रहा है, हैं? हर तरह से सताया जा रहा है। महिलाओं से जरा, महिला आगे आ जाए, 1 मिनट जरा, महिलाओं से 1 मिनट। क्या सोच के वोट किया आपने? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। हैं? रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, रोजगार नहीं है, अच्छी जो सरकार चलाए वही जीते, तो कौन चलाएगा? वही चलाएगा हैं? अखिलेश। अब ये बताओ, जैसे माहौल की बात ये कर रही हैं, इन्होंने भी की, क्या माहौल जरा आप समझाओ, चूंकि आप आर्टिकुलेट हो, ठीक बोल रहे हो, तो जरा क्या माहौल लगता है हो गया 5 साल में या 7 साल में? माहौल ये हो गया है कि मुसलमान
रात को घर से निकलते हुए डरता है, किसी को वो कहीं से उठा लिया जाता है बिना। आपको एनआरसी में इतने मासूम 14-13 साल के बच्चों को उन्होंने नाम रख रखा है, पूरी जेल ऐसी भर रखी है। पुलिस की पीएसी 5-5, 10-10 गाड़ी, 20-20 गाड़ी और पूरी फोर्स रामपुर में मार्च कर रही है। क्यों कर रही है, इसका क्या मतलब है? रामपुर में मतलब रामपुर में आपने कभी सुना है कि कोई दंगा फसाद या कोई गुंडागर्दी या आतंकवादी कुछ हुआ है? इस चीज़ का यहाँ पे होने का मतलब क्या है, मुझे इतना समझा दें, सब प्रशासन समझा दे। अभी यहाँ पे समाजवादी के बैलून लगाए गए थे अखिलेश के आने के लिए, प्रशासन ने आके सारे फोड़ दिए। क्यों फोड़े, क्या मतलब था? क्यों फोड़, मतलब प्रशासन हमारा जो है, प्रशासन से तो हमारा वो है कि हम मजबूत हैं, कोई शिकायत होगी हम प्रशासन से तो जाके करेंगे, लेकिन जब प्रशासन ये करेगा तो हम किसके आगे हाथ फैलाएं, हम किसके आगे मजबूर बने? अब एक सेकंड, अब एक सेकंड, अब ये जो बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है कि आजम खान ने ज़मीनें कब्जा कर ली, बहुत तरह के 100 से ज़्यादा मुकदमे हैं, उन्होंने दादागिरी दबंगई करके, सारी बातें झूठी हैं, सब बातें झूठी हैं वो सब। सही बताएं तो बस सब पे दबाव डाल के ही मुकदमे कराए गए हैं, बस ये 100 बातों की एक बात। और सबने जो मुखालिफ 8-10 मुखालिफ कुछ लोग हैं, बहुत से लोग हैं मुखालिफ, जिसको दिल को भड़ास निकालनी थी, उन्होंने इस तरह से झूठे मुकदमे लगा के ये उनके ऊपर मुकदमे लगाए हैं। और कुछ इसके नहीं, आपको 100 बातों की एक बात बता रही हूँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं माफ़ी चाहूँगा चूँकि मैं महिलाओं से बात करना चाह रहा हूँ, लेकिन चलिए आप बताइए। ये बताइए, आदम का बकरी छुपाएंगे और कुछ मांगे? आदम का वो छुपाएंगे, बकरी छुपाएंगे, बकरी है छुपाएंगे। कौन था, कैसा करा है आदम का बकरी बेच, बकरी जमीन हो गए उसके, बताइए आप ये। लेकिन कह रहे हैं जमीनों के कब्जे कर लिए और यूनिवर्सिटी, सब झूठे, अरे सब झूठे, अरे सब झूठे। ये जो इसके सुन लो, जो हंगामा होता किसानों हमारे पास जाओगे, वो छूट गया, वो छूट गया। आजम खां जो है ना, आजम खां विकास पुरुष है। जिस सड़क पे आप खड़े हैं ना, ये पहले 12 फीट की थी, आज 40 फीट की है सर सड़क। ये सिर्फ आजम खां की ही देन है सर। चलिए एक मिनट, ठीक है। हाँ, अब जरा कुछ महिला, एक मिनट रुकिए, एक मिनट जरा महिला, एक मिनट जरा पीछे हटे। क्या करे, वोट ही नहीं मिल रहा, वोट नहीं मिल रहे। देखिए, ये फिर एक महिला मिली है, इससे पहले कई लोग मुझे मिले हैं। ये इनका आधार कार्ड है, आपके पास वोटर ID कार्ड है? अभी वोटर कार्ड जो होता है, अच्छा वोटर कार्ड नहीं आया इनके पास। वोटर ID कार्ड पहले आया नहीं है ना आपका, तो वोटर ID कार्ड का आपने पहले वोट दिया है? हर बार दिया है, हर बार आपके से नहीं आया। अच्छा, अब पता सेम है। हाँ। ये समझ में बात नहीं आ रही है, एक मिनट, ये समझ में नहीं आ रही है कि हर साल हर चुनाव में वोट दिया, तो इस बार वोटर ID बच्चा आप लोग पीछे, वोटर I कार्ड क्यों नहीं है, आया नहीं है? और अगर वोटर लिस्ट में इनका नाम नहीं है तो इसकी वजह क्या? आपका भी नाम नहीं है वोटर I कार्ड? मेरी सास का नहीं है। अच्छा, आपकी सास का नहीं। हर बार चुनाव में वोट देते रहो, पता सेम है। ये क्या हो सकता है कि पता सेम है, हर बार चुनाव में वोट दिया, आपका भी नहीं था क्या? और क्या कहते हैं, लिस्ट में नाम नहीं है। अब देखिए, एक और है, जरा इनको आगे आने दीजिए, ये बहुत अहम है, बीच में अचानक बात है। अब इनके पास वोटर I कार्ड है और ये आधार कार्ड है, ये भी है, बैंक बुक, पासबुक भी है, सारे उठाइए जरा। ये इनका सारी ID है मेरे पास, इनके सारी ID है। मोहम्मद तारिक उर्फ चमन नाम है और ये वोटर I कार्ड है, तो वोटर लिस्ट में आपका नाम नहीं है। जिसमें वो बोली वहीं पे निकाल देंगे, वहाँ जाना। हाँ, किन्होंने बोला वहाँ पे जो LIO है हमारे मोहल्ले की, अब उन्होंने चेक करी, उसके बावजूद भी नहीं मिली। एक ही फैमिली के लोग हैं ना, तो उनका सीरियल नंबर बहुत दूर दूर पड़ गया। आप दिखवाइए, अभी 2 केस ऐसे हुए कि उनका नहीं मिल रहा था, तो देखा तो एक मियाँ बीवी के नंबर के बीच में 120 अंक का फर्क था। लेकिन मुझे कई ऐसे लोग मिल रहे हैं जो बात करके लौट रहे हैं, उनको कहीं नहीं मिल रहा है। गाइड करने के लिए बहुत टाइम तक मैंने अभी चेक करा है, बहुत 10-15 मिनट तक, हर बूथ पे यही हाल है। तो इलेक्शन कमीशन को इस पर गौर करना चाहिए कि आखिर किसी का नाम अगर है वोटर लिस्ट में और हर चुनाव में उसने वोट दिया, वोटर I कार्ड है, तो इस बार ऐसा क्या हुआ कि उसका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है? और लोकतंत्र में जो एक वोट का एक व्यक्ति को अधिकार होता है, ऐसे कई लोग लौट रहे हैं, तो ये बहुत चिंताजनक है। हजारों की तादाद में हर बूथ पे आप जाएंगे तो उसके अंदर यही है, एक फैमिली 100 उसके अंदर जो संख्या का फर्क कर दिया। एक फैमिली के सीरियल वाइज नंबर ही नहीं है, वो वोटिंग लिस्ट में नाम ही नहीं है। चलिए, अब जरा मैं युवाओं से बात करूंगा। अब जरा 4 महिलाएं जा रही है, 1 मिनट महिलाओं से चूंकि बात करना। बेटा आप 1 मिनट रुकना, आप इधर आओ, कैमरा मैन इधर आओ। आप बच्चा आप भी आ जाओ, 1 मिनट रुकना, आप रुकना। वोट दे के आ रहे हो, बोलना चाहिए, सिटीजन हो, नागरिक हो, बोलना चाहिए। मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। बहुत शुक्रिया आपका, जरा आप इनसे बात करने दो, आप साथ में हो इनके। चलो, बहुत शुक्रिया। तो ये बताओ, चूंकि आप लोग वोट करके तीनों आ रहे हो, युवा हो तीनों, और एक और बच्ची थी कोई, वो भी आ जाए, उनको बच्ची को भी बुलाइए, आगे आइए। अब ये पीछे वही इंटर कॉलेज है और ये वोट देकर जो मुस्लिम महिलाएं आ रही हैं वो यहाँ पर हैं, लड़कियाँ भी हैं। तो
क्या सोचकर वोट किया? क्या मुद्दा था आपके लिए वोटिंग का? बताओ बताओ, बोलना चाहिए। क्या सोचकर वोट किया? वोटर हुआ, क्या चाहते हो आप? बदलाव चाहते हो? ये सरकार चाहते हो? क्या चाहते हो? बोलो। सरकार चाहते हैं जो सबके लिए भलाई हो। मतलब इतनी महंगाई कर दी को वो नहीं है फायदा। मतलब जो है कि वही सरकार आए जो सबके लिए बेहतरी हो, समाजवादी आए बस। आप क्या चाहते हो? बोलो। हम भी यही चाहते हैं अखिलेश की सरकार आए, ये हम भी यही चाहते हैं। क्या करते हो? पढ़ाई करते हो आप लोग? जी। किस अभी क्या पढ़ रहे हो आप? बीए फर्स्ट ईयर। तीनों बीए फर्स्ट। युवा हो, युवाओं को बोलना चाहिए। आप ही नहीं बोलोगे तो कैसे पता चलेगा? तो क्यों बदलाव चाहते हो? क्यों चाहते हो अखिलेश की सरकार आए या आजम खान जीते, वो बताओ। क्योंकि उनकी सरकार सबसे अच्छी होती है, सबसे बेस्ट। अच्छा, इस सरकार में आपको क्या लगता है जो गलत हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए? सब कुछ गलत ही हो रहा है। जैसे महंगाई सब कुछ गलत हो रहा है। मुस्लिम लोगों के साथ भी बहुत गलत हो रहा है। हाँ, ये एक दर्द दिल है मुस्लिम का, जिसको समझना चाहिए। बहुत लोग डर से नहीं बोलते, लेकिन 3-4 सवालों के बाद इस लड़की ने, इस बच्ची ने बोला। और मैं ऐसे सवाल का जवाब जब मुझे ऐसा मिलता है तो ये सोचना पड़ता है। और यही बार बार मैं कहता हूँ, देश के तमाम नागरिकों को सोचना चाहिए कि ये भी आबादी देश की है। लोकतंत्र में इनका भी वही अधिकार है जो किसी हिंदू का है, किसी सिख का है। संविधान ने इनको बराबर के नागरिक का दर्जा दिया है। लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि इस सरकार में नाइंसाफ़ी हो रही है, या ये जो देश की राजनीति है उस राजनीति में इनके साथ नाइंसाफ़ी। और क्या, मैंने तो भूमिका आपके बदले ज़्यादा बोल दिया। अब थोड़ा आप बताओ, क्या लगता है गलत हो रहा है? जो मैं कहना सर कह दिया हमने, बस आप बोलो सर। बोलो बोलो बोलो। बोलूँ? अच्छा, बोलने से बच्चियां संकोच भी कर रही हैं शायद। आप बोलो। सर, हमारा पहला वोट है तो हम थोड़े नर्वस हो रहे हैं। नर्वस हो रहे हैं। फर्स्ट टाइमर वोटर हैं ये सब। सरकारी आना चाहिए, समाज पार्टी की सरकार ही आना चाहिए। हाँ। क्योंकि हमारी महंगाई बहुत हो गई है और कोई सबके कारोबार खत्म हुए, सब कुछ खत्म हुआ है। कुछ फायदा नहीं है। समाजवादी की सरकार है, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। हमें वोट कोई फायदा नहीं है, हम इसको देंगे उसको, लेकिन उसको समाजवादी को आनी चाहिए वोट। तो आपको, जैसे आपने पीछे से अचानक कहा सबको एक नज़र से देखना चाहिए, तो आपको लगता है कि सबको एक नज़र से नहीं देखा जा रहा? नहीं देखा जा रहा है, भेदभाव हो रहा है। बहुत महंगाई हो रही है, बुरखे पे भी हमारी वो हो रहा है, बुरखे पे भी वो हो रही है। हाँ, अब वो बात हमारा वो है, अधिकार है, अधिकार है हमारा। इसको पूरी तरह से हमें अधिकार मिलना चाहिए। क्यों हम इसको छोड़े? ये हमारा पर्दा है। हाँ। अब ये बात वहाँ आई हिजाब पर, जो विवाद बेंगलुरु में, कर्नाटक में शुरू हुआ। और ऐसी एक लड़की, एक वीडियो में देखा होगा सबने, शायद आप लोगों ने भी, कि एक लड़की, मुस्कान नाम था अगर मुझे नाम याद है, वो अपने कॉलेज में गई थी और उसको कैसे 25-50 लड़कों ने घेर कर उसके साथ जो बदसलूकी की, वो वीडियो आप लोगों ने भी देखा होगा। बहुत गलत करा था उनके साथ। क्या मिला? हमें कुछ नहीं मिला। हम तो सरकार ये सरकार में बहुत भेदभाव हो रहा है सबके साथ। वो नहीं होना चाहिए, सबको एक नज़र से देखना चाहिए। हम जब नहीं कर रहा हिंदू मुस्लिम में, तो और कोई क्यों करे? हम जब एक साथ हैं तो। अब ये बच्ची कुछ कहना चाहती थी, आइए जरा, आइए बेटा। आप तो वोटर नहीं हो, क्या कहना चाहते हो बताओ? भैया जी, महंगाई बहुत है और क्या नाम है, कोई सहूलत वाली कोई है नहीं। इंशाल्लाह आजम खान की सरकार आए। आजम खान की सरकार है। छोटी बच्ची करी, किस क्लास में पढ़ते हो आप? 8th में। आप अम्मी हो इनके? तो क्यों लगता है, क्यों ऐसी बात? थोड़ा पीछे हट जाओ थोड़ा। क्या फायदा? देखिए स्कूल भी बंद, सब कुछ बंद, दुनिया वो कर दिया। महंगाई इतनी हो, गरीब आदमी बेचारा कासे करे, कासे नहीं बेचारा। रिक्शा वाला है, कोई मेहनत मजदूरी नहीं कमा खा रही है, बच्चों कर रही है। अब ये है बच्चे की नया ले तो गरीब आदमी यूनिट बढ़ा दिए, गरीब आदमी खासे दे। तो ये तो मोदी जी तो कहते हैं कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, राशन दे रहे हैं और दुनिया भर की सुविधा। खाली गेहूं से क्या होता है ये बताइए? कोई और नहीं है, खाली गेहूं खाएगा। उसके साथ कह रहे डबल इंजन की सरकार, डबल पैकेज, डबल राशन दे रही है। कुछ वो नहीं है, कोई तेल देकर को वो नहीं है, और इंसान का खर्चा नहीं है, ये बताइए। गरीब आदमी बिल्कुल वो नहीं। आपने क्या सोच के वोट किया है? सरकार आए आजम खान की सबको, और पढ़ाई होने नहीं, स्कूल बंद हो चुके। आपने क्या सोच के सरकार, किस सरकार के लिए क्या सोच के वोट दिया? सरकार वो इसी वाली आनी चाहिए जो सबके लिए सहूलियत होए, सबके लिए विकास होए, सबके लिए नौकरियां मिले, मजदूरी होए सबकी, सबको बेरोजगार बैठे हैं सब।
सब बेरोजगार बैठे हैं, परेशान है, सब पब्लिक परेशान है, हर चीज़ की चेक इन, लेट की चेक इन, बाइकों की चेक इन, गाड़ियों की चेक इन, पब्लिक कितनी है, गरीब इंसान घर में बैठा हुआ, कोई कुछ कर सकता, क्या कर सकता। अब मुसलमान का सारा आवाज़ दबा दिया, अब हम बोलन नहीं देते किसी रंग से भी। कैसे कैसे करोगे आवाज़ दबा दिया, जरा समझाओ। इसी रंग से आवाज़ दबा दिया कि अब ये जगह जगह पुलिस वालों ने रिक्शा वालों को मारा, भीड़ नहीं होनी चाहिए, ये नहीं होनी चाहिए, मशीनें ख़राब हो गई, मशीनें ख़राब हो गई, ये पोलिंग में नुकसान ही है, हर इंसान का नुकसान है। चलिए, तो ये आपने कुछ मुस्लिम महिलाओं को सुना और मेरा मकसद था जरा मुस्लिम महिलाओं से बात करें। आपने वोट दे दिया? डाल रही हैं। क्या सोच के वोट करने जा रहे हो आप? क्या चाहते हो जी? किसकी सरकार चाहते हो? ये तो अल्लाह जान सकता है। अल्लाह जानता होगा, लेकिन वोट तो जनता देती है। आप ही लोगों के बूंद बूंद से खड़ा बढ़ता है, आप सब लोग वोट दोगे, उसी सरकार तय होती है। आप किसकी चाहते हो? बता दो जी, बताना है। चलो, बचना चाहती है, कोई बात नहीं। एक सेकंड रुकिएगा, अब मैं महिलाओं बात करूँ, दोबारा बात करूँगा आपसे। और 1 मिनट रुक जाओ, सेल्फी की बात बाद में करें। 4 महिलाएं हैं, बच्चियां हैं, युवा भी हैं। जरा आगे आइए, आगे आइए। आप लोग देश के नागरिक हो, वोट देने जा रहे हो, फर्स्ट टाइमर वोटर हो? सेकंड। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हो? आगे आओ, आओ, थोड़ा सा आगे आओ, थोड़ा सा आगे आओ। तो जैसे क्या सोचकर वोट करने जा रहे हो? सोच जॉब के लिए चाहिए और यहाँ विकास होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम जो जाति का कल चल रहा है, धर्म के आधार पे वोट नहीं देना है। तो ये आपको लग रहा है कि धर्म के आधार पर हिंदू मुस्लिम चल रहा है? जी बिल्कुल। बेटा, आप आगे आइए जरा। आप फर्स्ट टाइमर वोटर हो, आप पढ़ाई करते हो? जी। क्या कर रहे हो अभी, क्या पढ़ रहे हो? बीकॉम फर्स्ट ईयर। और आप बेटा क्या पढ़ रहे हो? बीए सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। थोड़ा आगे आइए। और क्या सोच कर जा रहे हो वोट करने अभी? क्या जॉब मिलना चाहिए? हाँ हाँ। आप क्या सोचकर वोट करने जा रहे हो? सबका साथ सबका विकास, बस। सबका साथ सबका विकास तो मोदी जी का नारा है, तो कह रहे कर रहे हैं। मोदी जी का नारा हो या किसी का, मतलब विकास तो होना ही चाहिए। तो मोदी जी तो यही कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास हम कर रहे हैं। अब मोदी जी का नारा हो या फिर किसी और का, विकास तो होना ही चाहिए। तो विकास हो रहा है या नहीं हो रहा है? नहीं लगता। तो कौन करेगा? अखिलेश यादव जी। और यहाँ वो जहाँ जा रहे हो वोट देने, तो वहाँ जो नवाब साहब के खानदान के नावेद मियाँ भी हैं यहाँ कांग्रेस के उम्मीदवार। हम किसी को नहीं जानते अखिलेश के अलावा। अच्छा, क्यों ऐसा लगता है कि अखिलेश ही आना चाहिए या आज़म खान जीतने चाहिए? आज़म खान जेल में हैं, 2 साल से हो गया, क्यों लगता है जीतना चाहिए? और उन्हीं के पीछे पूरी बीजेपी पड़ी है। पता योगी, मोदी और अमित शाह उन्हीं का नाम लेकर डरा रहे हैं लोगों को। तो आपने वोट करने जा रहे हो आप क्या चाहते हो? हम ये चाहते हैं कि यानी कि सब में एक इत्तेफाक रहना चाहिए, ये भेदभाव नहीं होना चाहिए और सही रोजगार सबको मिलना चाहिए। बेरोजगारी और बढ़ गई। तो आपको लगता है भेदभाव होता है? जी सर, भेदभाव हो रहा है। एक चीज मुझे और कहनी है, जिस टाइम पे कोविड पीक पर था, उस टाइम पे हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट में काफी आगे जाओ। हाँ। हेल्थ डिपार्टमेंट ने काफ़ी काम किया, जैसे कि स्टाफ नर्स हुई, एलटी हुए और एएनएम बहन जी हुई। इन्होंने अभी वैक्सीनेशन किया, एलटीओ ने अपनी जांचें की, उसके चक्कर में इन लोगों की स्ट्राइक भी चली अभी पिछले दिनों। और बोला गया, इनको आश्वासन दिया गया, न्यूज़ में आया था, उससे इनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ, ना ही सैलरी बढ़ी, ना ही ये लोग परमानेंट हुए। तो इसलिए हेल्थ डिपार्टमेंट में काफ़ी। चलिए ठीक है, शुक्रिया। अब जाइए वोट करिए। अब जरा ताऊ आइए, आपसे बात करते हैं हम। आइए, अब जरा बताइए आप अपनी समस्या। इधर आइए, यहाँ आइए, बताइए। थोड़ा पीछे आप लोग भीड़ कम लगाइए, थोड़ा बताइए आपकी क्या दिक्कत है, बताइए। मैं पहाड़ी घर पे रहता हूँ, क्वार्टर में। हाँ। मैं आधार कार्ड वहाँ पे है मेरा। हाँ। आज मैं धोखे से ये ले आया। हाँ। तो इससे वोट किन पर लिया था, ये वो चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। तो आपके पास वोटर ID कार्ड है? वोटर कार्ड घर पे है ना? तो लेके आए आप? आए ना, लेकर नहीं, फोटो कहाँ पे लिया? ये तो आधार कार्ड है, वोटर ID कार्ड कहाँ है? घर पे नहीं, तो वो लाना चाहिए ना, वोटर आई कार्ड है। ओरिजिनल नहीं है आपके पास? तो बात तो ये नहीं, ओरिजिनल ही नहीं, ये आधार कार्ड है, वोटर आई कार्ड। इसी से डल रहा है वो। अच्छा, वो यहाँ आई कार्ड भी डालकर आया। अच्छा, ये मना कर रहा है, भाई दिखाओ, वो दिखाओ। भाई ये दिखाओ, वो दिखाओ, बात तो एक ही है। हर घर के वोट कटे हुए हैं यहाँ। तो आपका वोट नहीं है यहाँ पे? वोट है, आएगा, यह है तो नहीं, वहाँ बूथ पे नहीं मिला नाम ना, उसमें आया। वोटर लिस्ट में नाम नहीं है? लिस्ट में है नाम, सब है। तब क्या हुआ? मैं फोटो भी है। तब क्या वो दिक्कत हुई? देखो ये डाल नहीं दे रहे हैं, वो मना कर रहे, बोले उन्हें नहीं दिखाओ।
अब ये समझना थोड़ा मुश्किल है। हो सकता है ओरिजिनल आईडी मांग रहे होंगे क्योंकि आपका फोटो स्टेट है, तो ओरिजिनल आईडी मांग रहे होंगे क्योंकि आपको हाँ चल तब पकड़ो। आईडी तो चाहिए ना, चाहे आपका वोटर कार्ड चाहिए चाहे आधार चाहिए, आईडी ओरिजिनल चाहिए। कोई एक आईडी होना चाहिए, चाहे आधार हो। कार्ड जो होगा ना, हाँ, चूंकि आपका फोटो स्टेट है।